हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक मूवी है जिसका नाम है सोफू कैन रीड माइंड। स्टोरी के स्टार्ट में यांग जिंग को दिखाया गया जो कि ऑफिस का ग्रैंड सेक्रेटरी है। उसे यूनुच ने बताया कि मिस ओ यांग और उसकी वाइफ जी हुआन दोनों तालाब में गिर गई हैं और उसकी वाइफ को होश आ गया है, लेकिन ओ यांग भी होश है। इधर जी हुआन को होश नहीं आया था। उसकी मेड दान जी उसे जगाने में लगी थी और उसे होश आया तो वो चौंक गई। वो कहाँ है और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो दानजी कौन है। दानजी उसके लिए काफी समय से काम कर रही थी और जब वो उसे नहीं पहचान पाई तो उसे लगा कि वो ट्रॉमा में चली गई है। वो एक फूड ब्लॉगर थी जो फ्यूचर से वहां पहुंच गई थी। उसने अवार्ड जीता था और बहुत सारे पैसे भी। वो डिस्कस कर ही रही थी कि उन पैसों का वो क्या करेगी और वो यहाँ पर पहुंच गई और अब उसे वो पैसे याद आए और वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही थी। तभी मैडम जू खड़बड़ाते हुए वहां पर आई जैसे सीबीआई की रेड डालने आई हो। तुरंत आकर उस पर चिल्लाने लगी। जी हुआन भी चुप नहीं रही, उल्टा जवाब देने लगी। मैडम जू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे पनिश करना चाहती थी, लेकिन दान जी बीच में आ गई ये बोलकर कि वो उसके बेटे की लीगल वाइफ है और पता चला कि वो उसकी सास है और वो खुद जी हुआन है जो कि यान जिंग की वाइफ है। यान जिन की वाइफ सुनकर उसके होश ही उड़ गए। वो एक्चुअली स्टोरी में आ गई थी। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत ही रूड था और जिंग वन को उससे बहुत नफरत थी। वो मन में बक रही थी कि वो फंस गई है ऐसे इंसान के साथ जो इतना खड़ूस है और वो 30 साल में मर भी जाएगा। यान जिन ने उसकी बातें सुन ली और अंदर आया तो वो चुप थी। उसे भी हैरानी हुई कि उसे ये सब कैसे सुनाई दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है जो उसने थर्ड प्रिंस को ऑफेंड कर दिया था। दानजी ने बताया कि वो और मिस्ट्रेस आओ यांग दोनों तालाब में गिर गई थी और बेहोश थी। उसे तो होश आ गया लेकिन आओ यांग को नहीं। जेहुआन ने स्टोरी पढ़ी थी। उसके हिसाब से आओ यांग को थर्ड प्रिंस ने भेजा था ताकि वो यान जिंग के साथ इंटीमेट हो सके। उसे यकीन था कि वो अभी मरी नहीं होगी। तभी यान जिन ने उसे खींच लिया और कहा कि अगर आओयांग मरी तो वो भी मरेगी। जीहुआन ने मन में सोचा कि वो बहुत ही अनलकी है। जीहुआन उससे इतना प्यार करती है। वो तो बस इसलिए तालाब के किनारे बैठकर रो रही थी क्योंकि वो आओयांग को लेकर आ गया था। यानचिन उसे सुन सकता था और उसके मन में ये सवाल था कि आओयांग ने ये सब क्यों किया होगा। फिर उसके भाई और पिता को दिखाया गया। उसका भाई बेवकूफ़ था और उसे सेना में भर्ती होना था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही बुरा था, इसलिए एग्जामिनेशन पेपर्स खरीदने को बोल रहा था। लेकिन उसके पिता इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। फिर वो चाहता था कि वो यान चिंग की बहन से शादी कर ले, दोनों एक दूसरे के जीजा साले बन जाएंगे, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटा। तभी जीवान की माँ वहां आ गई और उनके कान पकड़ के पूछा कि उनके पैसे कहाँ हैं, क्या वो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन खरीदने वाले हैं। तो मिस्टर सिन ने बताया कि ये तो क्राइम है और उनके पास पैसे भी नहीं है। इधर यानचिन और जीवान दोनों आओयांग के पास गए। वो उसे ठीक करने गई थी। उसने देखा कि आओयांग की स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो उसकी स्किन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। यानचिन उसे सुन सकता था। उसने कहा कि वो कुछ कर क्यों नहीं रही है। जीवान समझ गई थी कि सारी मिस्ट्रेसेस नौटंकी करने वाली होती हैं। वो जरूर नाटक कर रही होगी। उसने उसे गुदगुदी की और वो तुरंत उठकर बैठ भी गई। उठते ही जीवान वहां से चलने लगी। आओयांग ने भी नाटक किया जैसे कि वो ठीक हो गई है और वो जीहुआन को दोस्त ना दे। काम हो गया था तो वो वहां से चले गए। यानचिंग नोटिस कर रहा था कि वो असली जीहुआन जैसी नहीं है। अब जीहुआन ने सोचा कि तालाब से ही आई थी तो वापस जाने का रास्ता भी वहीं होगा और वो कूदने का प्लान बना ही रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। तभी दान जी उसकी ओर भागती हुई आई रोकने के लिए, लेकिन बिना ब्रेक के वो तालाब में जा गिरी और अगले ही पल उसकी नाक बह रही थी। जीवान ने उसे कंबल में लपेट कर रखा था और उसका ध्यान भी रखा। खैर, जीवान जानना चाहती थी कि उसकी फैमिली रिच है या फिर नहीं। उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी और उसके पिता जनरल थे, तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ किंग इंपीरियल एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि सारे चीटर्स को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। इधर जी हुआन डिवोर्स पेपर्स लिख रही थी। डिवोर्स की बात सुनकर दान जी के होश ही उड़ गए। तभी आओ यांग आ गई और कहा कि उसे जल्दी से डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे भी यांग जिंग ने उसे इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके पिता भीख मांग रहे थे। वो उसे बहन बोल रही थी तो जी वन को गुस्सा आ गया। उसका एक ही भाई है और कोई बहन नहीं है। उसका उसे बहन कहना ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कि वो किसी मतलब से आई है। दानजी ने कहा कि वो लायक भी नहीं है, तो वो उसे थप्पड़ मारने चली। तभी यांग चिंग को आते देखकर वो खुद जमीन पर गिर गए। यांग चिंग ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने माफी मांगना शुरू कर दिया।
ये बोलकर कि वो गरीब है और उसे बहन नहीं बोलना चाहिए था। जीवन ने उसे एक्टिंग करते देखा और वो खुद भी एक्टिंग करने लगी कि वो रूड है, जेलस है। उसने कहा कि वो उसे सजा देगी। उसने उसके हस्बैंड को फंसाया कैसे, लेकिन यांग चिंग का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। जीवन को लगा कि वो बहुत ही हार्टलेस है। खैर वो प्लान कर रही थी कि यांग चिंग गुस्सा होकर उसे डिवोर्स दे दे। और यांग भी नाटक करने में लगी हुई थी। जीवन ने भी उसकी मदद करने को कहा और मन में सोचा कि उसके लिए ये ठीक है। वैसे भी उसके पिता ने उसके लिए 108 हैंडसम बंदों की लिस्ट बना रखी है। यांग चिंग इसे सुन सकता था और वो उल्टा रिएक्ट करने लगा और उसने माफ़ी मांगी कि उसने उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि किंग ने उसकी शादी कराई थी तो वो शादी नहीं तोड़ सकता। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगा, जीहुआन ने उसकी टांगों के बीच में मारा और फिर क्या, वो उसे टांग कर लेकर जा रही थी। वो काफ़ी भारी था। उसने उसे ले जाकर फेंक दिया, लेकिन यांग चिंग ने उसे ये कहकर रोका कि आज वो अपनी शादी को पूरा करेगा। ये सुनते ही जीहुआन के होश उड़ गए। उसने बहाना बनाया कि वो सोलमेट बन सकते हैं, लेकिन यांग चिंग ने इंपीरियल एग्जामिनेशन की बात की कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। जीहुआन को पता था कि सारे चीटर्स को पकड़ा जाएगा और भारी सजा दी जाएगी। कहीं उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई तो। यांग चिंग उसे सुन रहा था। जीहुआन तुरंत बदल गए और उसकी सेवा में लग गए। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो तो फैमिली है। यांग चिंग उसका ऐसा बदलना देखकर हंस रहा था। जीहुआन ने अपना सामान बांधा और जो भी महंगा था लेकर आने को कहा। दानजी तो खुश थी। जब जीहुआन ने उससे तैयार होने को कहा तो उसे लगा कि नहाने के लिए तैयार होना है, लेकिन जीहुआन यांग चिंग के साथ सोना नहीं चाहती थी। ये बात यांग चिंग की मुंह बोली बहन मेंग चुंग ने सुन ली और पूछा कि ऐसा क्यों है। जीहुआन ने स्टोरी में पढ़ा था कि वो उसकी मुंह बोली बहन है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ही खड़ूस है। उसने सोचा कि वो उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेगी और उसे अपनी साइड में कर लेगी। खैर मेंगजुंग ने कहा कि वो सुंदर नहीं है, लेकिन वो उसके भाई के साथ सोना क्यों नहीं चाहती है। जीहुआन ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसके भाई की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। इसके बाद क्या था, वो दवा लेकर यांग चिंग के पास पहुंच गई और दवा पीने को कहा। यांग चिंग बता रहा था कि वो बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वो ही छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जब यांग चिंग ने पूछा कि ये किसने बताया तो उसने जीहुआन का नाम बता दिया। इसके बाद जीहुआन मिल्क टी पी रही थी और नहा रही थी और यांग चिंग एकदम से घुस गया और वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर दानजी और मेंगजुंग दोनों वहां पहुंच गए। इधर यांग चिंग जीहुआन के करीब जाता जा रहा था और जीहुआन उससे बचने के लिए पीछे बढ़ती जा रही थी। यांग चिंग मजाक करने लगा कि वो आज रात उसकी हो जाए और वो उसे जाने देगा। उसने सोचा कि अगर वो अभी बाहर गया तो उसकी किडनी फेलियर वाली बात पर सबको भरोसा हो जाएगा, इसलिए वो जीहुआन को उठाकर ले जाने लगा। वो चिल्ला रही थी और यांग चिंग ने उससे और चिल्लाने को कहा जब तक वो दोनों चल ही न जाए। जीहुआन ने मना कर दिया तो वो उसके करीब फिर से जाने लगा और वो फिर से मान गई और वो बड़ी अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। खैर बाद में भी वो चिल्लाती रही। ये थोड़ा अजीब है। मेंगचिंग को यकीन हो गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन दानजी को इसकी फिक्र हो रही थी। मेंगचिंग उसे वहां से खींच कर ले गई। इधर यांग चिंग ने उसे चुप होने को कहा, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रही थी क्योंकि उसे उसकी बात नहीं माननी थी। यांग चिंग ने उसका मुंह बंद कर दिया और अगले ही पल वो रस्सी से बंधी हुई थी और तड़प रही थी। यांग चिंग ने फिर से एग्जामिनेशन की बात की और कहा कि उसके भाई और पिता दोनों मिस्टर जोऊ से मिल रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पेपर्स रखते हैं। जीहुआन को लगा कि वो फंस ही ना जाए। यांग चिंग चाहता था कि वो उसके साथ मिलकर काम करे ताकि वो बदले में शन फैमिली को बचा ले। जीहुआन उछलते हुए उसके पास आई और हाथ खोलने को कहा, लेकिन यांग चिंग को उसके मन की बात तो पता ही थी और वो अपने भाई को एग्जाम देने से मना कर देगी। ये बात वो सुन सकता था और उसने रस्सी खोलते खोलते नहीं खोली। उसने आराम से सोने को कहा और अब उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और वो वहीं पर तड़पती रही। यांग चिंग ने अपने आदमी से कुछ करने को कहा। इसके बाद जब जीहुआन सो रही थी तो कमरे में किसी ने गैस छोड़ दी और वो बेहोश हो गई। उसका जेड पेंडेंट भी चुरा लिया गया। जीहुआन ने सपने में देखा कि यांग चिंग एक डेमोन बनकर उसे मार रहा है और वो जाग गई। दानजी ने उसे खोला और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इधर शन फैमिली में उसके पिता ने सारे नौकरों को जीहुआन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने को कहा। वो वहां आने वाली थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी को बेस्ट सर्विस दी जाए। इधर जीहुआन तैयार हो रही थी और पता चला कि यांग चिंग सुबह से ही गायब है। जीहुआन की माँ ने उसके पिता का कान पकड़ा और कहा कि उनकी बेटी की शादी सिर्फ फेवर के लिए की थी। वो ये चाहती थी कि वो उसे 10 दिन रोक ले। तभी एक आदमी लेटर लेकर आया। जीहुआन किडनैप हो चुकी है और बदले में उसे 30,000 सोने के सिक्के चाहिए थे। उसके पिता को उनकी बेटी प्राइसलेस लगती है। सिर्फ 30,000 सिक्के? लेकिन जब सारे घर के गहने और पैसे इकट्ठे किए गए
तो सिर्फ जरा से ही निकले, मुश्किल से 1000 सोने के सिक्के के बराबर। जीवान की माँ उसके पिता को घूर रही थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ करने वाले हैं कि नहीं। वो चाहती थी कि मिस्टर सेन जीवान की जगह बदल ले, मतलब सोने के सिक्के की जगह पर जाएं। इसके बाद बेचारे पहुंच गए और दोनों को बांध कर पटक दिया गया। उनके पास पैसे नहीं थे, सो उसके भाई सेन ने उसके पिता को बदले में रख लेने को कहा। जब वो उसे मारने आगे बढ़े तो उसने अपने पिता को आगे कर दिया। किडनैपर्स ने उसके अंगूठे का निशान ले लिया, जिस कागज पर लिखा था कि उसने एग्जाम्स में चीटिंग की है। ये बात वो किंग को बताने वाला था, जिसके बाद उसकी फैमिली तो बर्बाद हो ही जाएगी। और वो लोग उन्हें वहीं पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद उसके पिता बौखलाए हुए थे। अगर वो बेवकूफ़ ना होता तो मिस्टर झो के पास उन्हें जाना ही नहीं पड़ता। तभी यांग चिंग वहां पहुंचा। उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने पेपर्स खरीदे ही नहीं थे, क्योंकि वो 100 चांदी के सिक्के के बराबर थे। सेल्लो को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बहन के लिए 30,000 सोने के सिक्के और उसके लिए 100 चांदी के सिक्के भी नहीं। जो भी हो, यांग चिंग ने उन्हें एक काम करने को कहा, क्योंकि उन्हें पेपर्स नहीं मिले थे तो वो निर्दोष थे। इधर जी हुआन वापस आ गई और उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई कि उसके पिता और भाई उसे ढूंढने गए हैं। जी हुआन समझ गई थी कि ये यांग चिंग का काम है। वो उन्हें ढूंढने जाती इससे पहले ही दोनों यांग चिंग को लेकर आ गए। इसके बाद दोनों साथ बैठे थे। जी हुआन के दिमाग में पैसे थे, उसने वो पैसे वापस मांगे। यांग चिंग ने बताया कि उसने ये सब उसके लिए ही किया है। उसकी फैमिली फंसती तो वो भी खुश नहीं होती। जो भी हो, जी हुआन पैसे चाहती थी ताकि वो डिवोर्स लेकर उन पैसों से आराम से जी सके। यांग चिंग उसकी बात सुन रहा था। उसे लगा कि वो अभी डिवोर्स क्यों देना चाहती है। जी हुआन ने कहा कि वो उसके लिए खाना बनाएगी और अगर उसे पसंद आया तो उसे पैसे वापस देने होंगे। इसके बाद वो ढेर सारा खाना बनाकर ले आई। उसका खाना देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। किसी को नहीं पता था कि वो खाना भी बना सकती है। खैर, उसने यांग चिंग से खाने को कहा और ये बहुत ही टेस्टी था, जिसके बाद सब खाने पर टूट पड़े। शर्त के मुताबिक उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसने बातें घुमा दी। मतलब मेरा पैसा उसका पैसा बराबर है। अब उनके जाने का टाइम था। दोनों वहां से निकले तो जी हुआन ने मार्केट में खाना देखा। उसे भूख लगी थी। ये बात यांग चिंग सुन रहा था। उसने उससे चुप रहने को कहा। वो चुप ही बैठी थी। उसे लगा कि वहां कोई भूत है और वो उसके ऊपर ही चढ़ गई। यांग चिंग ने उससे सही से बैठने को कहा। अब वो उसके बॉडीगार्ड को देख रही थी कि उसकी बॉडी कितनी अच्छी है और वो उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। ये सुनकर यांग चिंग ने उसे रोका। दूसरी तरफ मिस्टर सेन और सेन ले दोनों ही मिस्टर झो से मिले और अब उन्होंने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के 1000 चांदी के सिक्के मांगे। इधर यांग चिंग का सामान बाहर रखा जा रहा था। वो जी हुआन के कमरे में शिफ्ट होने वाला था। जी हुआन नहीं चाहती थी, लेकिन वो बार बार उसके भाई बाप को लेकर धमकी दे देता था। रात में जब दोनों साथ में लेटे तो जी हुआन बार बार कहीं हाथ रखे तो कहीं पैर रखे और आखिर में उसने उसे लात मार कर गिरा ही दिया। लेकिन जब वो उसकी ओर सोई तो यांग चिंग को वो क्यूट लग रही थी। अगले दिन यांग चिंग और उसका गार्ड दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि सेन ले का नाम एग्जामिनेशन में पहला आया है। इससे वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो उनकी बातें सुन रही थी। अब वो पैलेस जा पहुंची। तभी एक लड़की वहां पर आई। उसने आते ही उससे लड़ाई करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि दूसरे लोग दूसरी तीसरी पत्नी लेकर आ रहे हैं। उसने अपने हस्बैंड को इतना उबा दिया है कि वो दूसरी पत्नी ला ही नहीं रहा। इस पर जी हुआन ने जवाब दिया कि वो अब बूढ़ी हो रही है तो उसे शादी करनी चाहिए, जिस पे उनमें लड़ाई हो गई। इधर किंग यांग चिंग से खुश थे, क्योंकि उसने चीटर्स को पकड़ लिया था और मिस्टर झो पकड़ा गया था। यांग चिंग ने सेल्ले को बचा लिया, ये बोलकर कि उन्होंने ही मदद की है। तभी उसे बताया गया कि जी हुआन और प्रिंसेस में लड़ाई हो रही है। इधर दान जी अकेले ही सबसे लड़ रही थी और जी हुआन दीवार पर चढ़कर बैठी थी। साहु उसे उतरने को बोल रही थी, लेकिन वो उतरी ही नहीं। अब यांग चिंग वहां पहुंच गया तो उसने उससे उतरने को कहा। वो चढ़ तो गई थी, लेकिन उतरने में उसे डर लग रहा था। यांग चिंग ने उससे कूदने को कहा और उसने उसे कैच कर लिया। प्रिंसेस ने यांग चिंग से शिकायत की, लेकिन उसने अपनी वाइफ की साइड ली। उसके पिता और भाई भी उसके लिए भागकर आए। उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी, लेकिन थैंक्स टू यांग चिंग जिसने उसे बचाया। दूसरी बात कि उसकी वजह से सेन इंपीरियल स्कूल में स्टडी कर सकता था। अब दोनों वापस जा रहे थे तो जी हुआन ने पूछा कि क्या वो अब अपने रूम में जाकर रहेगा या नहीं। यांग चिंग ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि उसे घाव आया है और दवा लगाई। उसने उसे समझाया कि उसे पीछे हटना सीखना चाहिए। अगर उसे मदद चाहिए तो उसे मांगनी चाहिए। जी हुआन को लगा कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। फिर उसे लगा कि वो बस अपनी इज्जत के लिए ये सब चिंता कर रहा है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। उसने मेहनत से नूडल्स बनाए और बनाते ही उसकी सासू माँ आ गई। वो उससे मिलने आई थी, वो भी गुस्से में, क्योंकि वो उससे मिलने नहीं गई। साथ में वो याओ यांग को भी लेकर आई थी। जी हुआन ने पूछा कि आओ यांग क्यों आई है, क्या उसके लिए थप्पड़ काफ़ी नहीं था।
उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। वो उसकी इंसान थी तो उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जीहुआन थी तो बड़ी बदतमीज। उसने कहा कि वो एक डॉग है और कुछ नहीं। तो सासू माँ को गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जीहुआन ने उनका हाथ पकड़ लिया। तभी यांगचिंग आ गया। उसकी माँ ने कहा कि वो फैमिली मैटर्स उसे संभालने दे। तो यांगचिंग ने कहा कि उनके पास अगर कोई काम नहीं है तो वो उनके लिए कुछ खेत अरेंज कर देगा। तो वो झल्ला कर वहां से चली गई। अब यांगचिंग जेल गया और मिस्टर झोउ से उसने पूछा कि उसके साथ और कौन कौन शामिल है। ये कोई सिंपल क्राइम नहीं था, उसका प्लान कुछ और ही था। प्लान के हिसाब से वो सारे लोग अपने रखते और विद्रोह करने वाले थे। यांगचिंग और जी हुआन दोनों ही बाहर घूमने गए। तभी कुछ लोगों ने यांगचिंग और यांगचेन को घेर लिया। यांगचिंग अच्छे से लड़ सकता था, लेकिन किसी ने छुप कर उस पर तीर चलाने की कोशिश की। जब जी हुआन चीखी तो उसने उससे निशाना बना लिया और यांगचिंग उसे बचाने के लिए बीच में आ गया, जिससे उसे तीर लग गया। ये काम थर्ड प्रिंस का था। उसने ही आओयांग को भेजा था ताकि वो यांगचिंग से शादी करके उसे अपनी साइड कर ले। हालांकि आओयांग को बुरा लग रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। जीवान उसे वापस लेकर गई और डॉक्टर ने बताया कि उसे जहर वाला तीर मारा गया है, तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। जीवान ने उसकी दिन रात सेवा की और ख्याल रखा। जल्द ही उसे होश भी आ गया। अगले दिन पता चला कि जी हुआन को किसी ने किडनैप कर लिया है। इधर जी हुआन की आंख खुली तो वो बंधी हुई थी। चुआन रई, जो कि थर्ड प्रिंस था, उसी ने उसे किडनैप किया था। जब उसे होश आया तो उसने पूछा कि वो उसे क्यों लाया है। तभी यांगचिंग वहां पहुंच गया। उसके हाथ में सबूत थे कि वो मिस्टर झोउ के साथ मिला था। चुआन रई ने उसे धमकी दी कि वो जी हुआन का गला दबा देगा और उससे घुटनों पर आने को कहा ताकि वो उसे जाने दे। यांगचिंग उसके लिए घुटनों पर भी आ गया, लेकिन किंग का संदेश आ गया। चुआन रई को किंग ने बुलाया था और वो बुरी तरह से फंस गया था। किंग ने उसे पैलेस से निकाल दिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जीवान ने यांगचिंग के लिए मिल्क टी बनाई, जो कि उसे बहुत पसंद आई, लेकिन उसे हर स्वाद बस खट्टा ही लगता था, क्योंकि बचपन में उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था। तो वो जंगल के फल खाता था और अब उसे हर चीज़ खट्टी ही लगती थी। जीवान ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। शायद वो इसीलिए इतना आइसोलेटेड रहता है। जेवान उसके लिए बहुत सारी डिशेस बना कर लाई। यांगचिंग उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह पाया। किंग ने यांगचिंग के काम के लिए उसे इनाम के तौर पर 3000 सोने के सिक्के और साथ में एक महंगी तलवार भी दी। जीहुआन चाहती थी कि उसे भी उसमें से एक हिस्सा मिले। खैर, यांगचिंग एक रात उसे बीच पर लेकर गया। उसने सोचा कि वो उसके मन को पढ़ सकता है, शायद भगवान ही उसकी मदद कर रहे हैं। उसने सोचा कि आज वो उसे प्रपोज करेगा। उसने जीहुआन को बताया कि वो एक नॉर्मल इंसान है, भले ही लड़कियां उसके आसपास हो। जीहुआन को लगा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन यांगचिंग ऐसा नहीं चाहता था। जीहुआन को लगता था कि वो उससे हेट करता है, लेकिन यांगचिंग को पहले वाली जीहुआन से हेट था। वो उस बात को नोटिस कर सकता था कि ये वो वाली जीहुआन नहीं है। जीहुआन बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यांगचिंग उसे खोने से डरता था। जब उसने कहा कि वो उसकी 108 लड़कों वाली लिस्ट से डरता है, तो वो समझ गई कि वो उसके मन की बात पढ़ सकता है। यांगचिंग ने उसे किस कर लिया तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई। उसने कहा कि जो भी हो, बुरा हो या अच्छा, अब से वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, और उसने भी उसे किस कर लिया। इसके बाद यांगचिंग को जीहुआन का लिखा हुआ डिवोर्स पेपर मिला और उसने उसे फाड़ दिया। वो चाहता था कि आगे से वो डिवोर्स लेने की बात ना करे। जीहुआन भी उसके लिए वहाँ हमेशा के लिए रुकना चाहती थी, और यहीं पर मूवी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।